पता नहीं क्यों जब वो स्कूल में नहीं होते दिल बिल्कुल नहीं लगता। ये इंसान जितना चुप होता है उतना ही ज्यादा महसूस करता है। शायद मुझे इतना महसूस नहीं करना चाहिए। दुआ मैम, आखिरी बात ये कि आप भी बराए मेहरबानी मेरी क्लासरूम में भी मत आया करें। मेरे क्लास के बच्चे बड़े लड़के हैं, इसलिए कह रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। दुआ मैम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। सर फरहान, आप कल नहीं आए थे, क्यों? क्या वजह थी? मैंने तो प्रिंसिपल से छुट्टी ली थी, आपसे भी लेना चाहता था, मगर आप जल्दी चली गई थी। मुझे मालूम नहीं था कि आपसे भी छुट्टी लेना पड़ता है। आइंदा ख्याल रखूंगा। सर फरहान, मुझे कभी कभी 10वीं जमात के कोई सवाल समझ नहीं आते। अच्छा जी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि दुआ मैम को कभी कभी 10वें के सवाल भी नहीं आते मेरे बगैर। दुआ मैम, कहाँ गुमसम हो? चलो अपनी क्लास में बच्चियां आपका इंतजार करिए। जी चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चियों। वालेकुम सलाम मैम। उम्मीद है सब खैरियत से हैं। जी। दुआ मैम, सर्दी लग जाएगी, फिर आप कल बहाना करोगे छुट्टी का, स्कूल नहीं आओगे। अच्छा सर फरहान, आपको सिर्फ मेरी छुट्टी की फिक्र है? जाहिर है फिर वो आपके स्टूडेंट्स भी मेरे जिम्मे होंगे। अच्छा सर फरहान, आपको सिर्फ यही फिक्र होगी कि मेरे स्टूडेंट्स आपको पढ़ाने होंगे। हेलो दुआ मैम, कहाँ गुमसम हो? पूरा स्कूल खाली हो चुका होगा। दुआ मैम, आप यहाँ खड़ी बारिश में एंजॉय करियो, मेरी बातों से नाराज भी मत हो ना। अब जाओ, आप पहले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। आप भी चले जाते। ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपको यहाँ अकेला छोड़कर मैं भी चला जाऊँ। दुआ, आप जाओ बाहर। अब अभी मैं बाद में आता हूँ। आपके अब्बू आपका इंतजार कर रहे होंगे बाहर। बारिश कम हो गई है, आप निकल जाएं तो बेहतर है। जी, अल्लाह हाफिज। भी दिल की आवाज भी सुना देती है। कुछ आवाज़ें सुनकर भी इंसान खामोश रहता है। या अल्लाह, ये कैसा एहसास है? दुआ, 1 महीने के लिए अल्लाह हाफिज, रमजान मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज सर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। सर आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखेगा। दुआ बेटा, हम तुमसे एक अहम बात करना चाहते हैं। हाँ। हमने एक लड़का देखा है, देनदार है, मेहनत और अपने घर की जिम्मेदारी उठाता है। अगर तुम कहो तो हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। बेटा, अम्मी, अब्बू, मैं अपनी मर्जी एक बार आजमा चुकी हूँ, नसीब भी आजमा चुकी हूँ। अब मुझे डर लगता है, लेकिन अगर आप दोनों को ये रिश्ता बेहतर लगता है तो मुझे मंजूर है। आपकी रजा में ही मेरी रजा है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, हम तुम्हारे लिए वही फैसला करेंगे जो बेहतर होगा। बेटा, रमजान में भी निकाह हो जाता है। मैं चाहती हूँ सादगी से तुम्हारा निकाह कर दूं। मैं बीमार हूँ, तुम घर के काम भी खुद करते हो, अब तुम्हें सहारा मिल जाएगा। माँ, शुक्र है आपको ये ख्याल आ गया है। मैंने तो सोचा अब ना मैं शादी का नाम लूंगा और शायद ना तुम दोनों भी ये नहीं करवाओगे अब दोबारा था। बड़ी बड़ी मेहरबानी माँ, आपको ये ख्याल आया है। बेटा, हमें तो हर वक्त आपकी फिक्र होती है। बेटा, इंसान की जिंदगी में कई मुश्किलात। माँ, अब कोई लड़की तो मिलने वाली नहीं है ना, ऐसा सोच रखूं। हाँ। मगर कैसी औरत होगी, कहीं देखी हुई है आपने? बेटा, मगर इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। फरहान बेटा, आपकी खाला सुगरा ने एक लड़की देखी हुई है, वो तो कह रही थी बहुत ही अच्छी है। मगर आपको ये बता दूं, फरहान बेटा, वो है एक बच्चे की माँ, बच्चा भी बेचारी का नहीं है। आपको मंजूर है तो मैं हाँ कर दो, आपकी निकाह की तैयारी भी करूं। माँ, चाहे 7 बच्चों की माँ ही क्यों ना हो, मुझे मंजूर है, मगर शरीफ हो, लड़ाकी पहलवान ना हो, बस। नहीं, वो है अच्छी, बहुत ही अच्छी है, आपकी खाला ने कहा। माँ जी, एक बार नहीं 7 बार कहूँगा, मुझे कबूल है।
कबूल है। ठीक, अब आप तैयारी करो। बस